अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट टू हिस्ट्री। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो हम उनको कैसे पहचानें। दूसरी बात जो हम आज आपको बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने के बाद क्या करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह पर नाजिल होंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए। तो दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम कैसे पहचानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया और नुज़ूल की कैफियत यूँ बयान फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं, वो उतरने वाले। जब तुम उन्हें देखोगे तो उन्हें पहचान लेना। वो मयाना कद के आदमी होंगे, रंग सुर्खी और सफ़ेदी माइल होगा, गिरू से रंगे हुए, दो कपड़े पहने हुए नाजिल होंगे। पानी ना पड़ने के बावजूद उनके सर से कतरे टपक रहे होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जबकि वह दज्जाल ये काम कर रहा होगा कि अल्लाह मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाएगा। वो दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार से गिरू से रंगे दो जर्द कपड़े पहने हुए नाजिल होंगे। उन्होंने अपनी हथेलियाँ दो फरिश्तों के परों पर रखी होंगी। जब सर नीचा करेंगे तो कतरे टपकेंगे और जब सर उठाएंगे तो मोतियों की मानिंद दाने गिरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 बरस की उम्र में नाजिल होंगे कि इसी उम्र में उनको आसमान पर उठाया गया था। कद मयाना रंग, सुर्खी सफ़ेदी माइल, बाल सीधे नरम और खुले हुए, एक जुल्फ़ दो शानों के दरमियान हरकत कर रही होगी। यूँ मालूम होगा कि वो अभी अभी हमाम से निकल कर आ रहे हों। जब सर नीचा करेंगे तो कतरे टपकेंगे और जब सर उठाएंगे तो मोतियों की मानिंद दाने गिरेंगे। गेरू से रंगे दो जर्द कपड़े, चादर और तहबंद पहने हुए नाजिल होंगे। उन्होंने अपनी हथेलियाँ दो फरिश्तों के परों पर रखी होंगी। तो यह कुछ निशानियाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताएं, जिनको देखकर हम ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान सकेंगे। दूसरी बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने के बाद क्या करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे। जब उतरेंगे तो सुबह की नमाज की इकामत हो चुकी होगी और हज़रत इमाम मेहदी नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे हो चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो पीछे हट कर कहेंगे, आइए ए रूहुल्लाह, आप नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे और फरमाएंगे, नहीं, तुम में से एक अमीर होगा दूसरों पर। इसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देंगे, सलेब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया माफ़ करेंगे, इस्लाम और तलवार में से सिर्फ़ एक को कबूल करेंगे। यानी लोग या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जल्द ही तुम्हारे दरमियान इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम एक आदिल मुनसिफ की हैसियत से नाजिल होंगे। फिर वो सलीब तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया माफ़ करेंगे। माल की इतनी फरावानी होगी कि कोई इसे कबूल करने वाला ना होगा। इस्लाम का इस कदर दौरा होगा कि एक सजदा दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर शुमार होगा। फिर जंग अपने हथियार डाल देगी। लोग इतने नाज़ो नाम से ज़िंदगी गुजारेंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बुग़्ज़ और कीना जाता रहेगा। जहरीले जानवरों का जहर खींच लिया जाएगा, हत्ता के बच्चा सांप के बिल में हाथ डालेगा और सांप इसे नुकसान ना पहुंचा सकेगा। भेड़िया कुत्तों की तरह भेड़ों की हिफाजत करेगा। ज़मीन से बरकतों का खुरूज होगा और आसमान अपनी खैरात नाजिल करेगा। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, फिर काबतुल्लाह का हज करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इब्ने मरियम हज या उम्रा की गरज से तलबिया के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे या इन दोनों को दो बार सरंजाम देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 60 बरस तक ठहरेंगे और एक सही रिवायत के मुताबिक 40 बरस क़याम करेंगे। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या होगा। जब अल्लाह उनके ज़माने में याजूज और माजूज को हलाक कर देगा तो इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पाए थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।